और बेटा रो क्यों रहे हो? क्या तुम कभी सड़क पे चलते चलते खोए हो? मैं खोया हूँ। क्या तेरे को अपने पिछले मोहल्ले वाली चौराहे नहीं 3 राह के पास वाली गली का नाम पता है? नहीं, अबे इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं इसी वजह से अपने मोहल्ले में खो जाता हूँ, या फिर है? अरे छोड़ो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे 12th खत्म हो चुके थे और मुझे न्यू कॉलेज में एडमिशन लेना था। और जिन्हें ना पता हो, मैंने 11th 12th कॉलेज से करी है। हाँ, यहाँ बिहार में ऐसा चलता है। तो मुझे अब पुराने वाले कॉलेज को छोड़ के न्यू कॉलेज में एडमिशन लेना था। और ट्रेजेडी ये थे कि मेरे इन दोनों दोस्त, हाँ मैं इनका रियल नेम इसलिए बता रहा हूँ ताकि इन दोनों को भी पता चले इन नमूनों की बात हो रही है। इन दोनों में से किसी को भी कॉलेज का रास्ता नहीं पता। अच्छा, फिर तेरे को तो पता ही होगा रास्ता है। वो सब छोड़ना, तो कहानी पे फोकस कर। सो बैक टू द टॉपिक। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, गूगल मैप्स। हाँ, हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम ई रिक्शा वाले को 10 रुपए देते पर पर्सन और वो हमें कॉलेज आराम से पहुंचा देता। लेकिन नहीं, हमें अपने 10 रुपए बचाने थे पैदल चल के। नहीं, तुम सोचो, हम उस 10 रुपए का क्या कर लेते? अंबानी का एंटेना तो खरीद ही लेते। बट भाई ये आइडिया तो तेरा था। चुपचाप से स्टोरी सुन, साले बीच में परेशान करने आ गए। तो हम लोग मैप के बताए रास्ते पे चलने लग गए। भाई मैं क्या कह रहा था, एक बार रास्ता कंफर्म कर लेते हैं किसी से। अबे तू गूगल पे कर रहा है, गूगल की सर्विस पे, गूगल के सैटेलाइट पे, गूगल का सिस्टम है भाई, सिस्टम। बट भाई अब कुछ नहीं, मेरे को गूगल पे पूरा भरोसा है। फिर हम चलते चलते गूगल के अकॉर्डिंग आधे रास्ते पे पहुंच गए और फिर मुझे लगा कि किसी से रास्ता पूछ ही लेते हैं। देखो, ये था हमारा पुराना कॉलेज जो अभी भी वही है, और ये है हमारे न्यू कॉलेज जाने के 2 रास्ते, और ये है गूगल मैप का रास्ता। सालो गूगल वालों, तुम्हारी माँ की आरती उतारूं। गूगल वालों प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल छोड़ देना, कैसे भी पैसे नहीं आ रहे हैं गूगल। मैं गालियां नहीं दे रहा था, मैं तो बस ऐसे ही। पता नहीं गूगल मैप कौन सा नशा करके अलग ही किसी वीरान सुनसान जगह पे हमें किडनैप करने के लिए ले जा रहा था। अच्छा, अब मैं समझा ये गूगल वाले पैसे कैसे कमाते हैं। तो अब हम लोग कैसे कॉलेज पहुंचेंगे अंकल? देखो बेटा, कॉलेज जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुम लोग वापस घूम के जाओ और सही रास्ता ढूंढो। और दूसरा रास्ता, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। मेरी गाड़ी है रंगीन, पहुंचा दूं बंदा 1 हो या 3। 1 का 20, 3 का 60, 60 का महुआ पीऊंगा पूरी रात। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आजा गाड़ी, क्या कर रहा हूँ भाई मैं ये। फिर उन अंकल से बहुत प्यार से बार्गेनिंग करवा के, क्या बोल रहा था, कितने रुपए? मैं वो 20 रुपए। क्या? कितना बोला? 15। मुझे छोड़ दो, मेरे 2 छोटे बीबी और 1 बड़े बच्चे, मेरा मतलब 2 छोटे बच्चे और 1 बीबी है। ठीक है चलो। नहीं, पॉइंट क्या था इन सब का? पहले मैं 1 किलोमीटर पैदल चला 10 रुपए बचाने के लिए, और फिर मैं 15 रुपए का ई रिक्शा बुक करके वापस कॉलेज जा रहा हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि मैं और कार्तिक पुराने वाले कॉलेज के पास वाले मॉल में गए थे। ना कुछ खरीदने नहीं, एसी की हवा खाने और आईफोन देखने, क्योंकि हमारी औकात तो है नहीं उतना लेने की। तो हम लोग उस मॉल से बाहर निकले कुछ खाने के लिए, क्योंकि मॉल का खाना बहुत ही महंगा होता है। तो हमारे पुराने वाले कॉलेज के पास एक अफोर्डेबल रेस्टोरेंट था। तो अब हम लोग आराम से मस्त सड़क पे चल रहे हैं। नहीं, कोई गाड़ी उड़ा के नहीं ले गई हम दोनों को। और कहाँ जा रहे हो? अरे वो बस हम पास वाले कॉलेज के रेस्टोरेंट जा रहे हैं। मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं भैया, बस हम यही पास में जा रहे हैं। A few moments later. अरे यार, जहाँ तक मुझे लगता है कि कॉलेज तो यही आसपास होना चाहिए। अरे हाँ, इसी रास्ते में ही है, आगे है, मुझे पता है रास्ता। अबे नहीं यार, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अबे एक बार मैं जो रास्ता देख लूँ ना, वो जिंदगी भर नहीं भूलता। मैं बेवकूफ हो सकता हूँ लेकिन चूतिया नहीं। अरे बेटा बताओ तो कहाँ जा रहे हो, मैं छोड़ दूंगा ना। अरे अंकल क्यों परेशान कर रहे हो, बोला ना यही पास में जा रहे हैं। अरे वो बस हम पास वाले कॉलेज के रेस्टोरेंट जा रहे हैं। लेकिन बेटा आगे तो कोई कॉलेज ही नहीं है, और कॉलेज और रेस्टोरेंट तो उस वाले रास्ते पे था।
क्या? हाँ, कॉलेज और रेस्टोरेंट तो उस वाले रास्ते में था, तुम लोग गलत जा रहे हो, आगे तो हाईवे है। अबे एक बार मैं जो रास्ता देख लूं ना, वो जिंदगी भर नहीं भूलता। मैं बेवकूफ हो सकता हूँ लेकिन चूतिया नहीं, चूतिया नहीं। कोई ना भाई, मैं समझ सकता हूँ यार। हाँ ठीक है, एक और स्टोरी सुनाता हूँ। क्या? तो एक बार क्या हुआ कि मेरे मामा की शादी थी और मैं मस्त बैठ के संतरे खा रहा था। फिर मेरे 5 साल के शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया, क्यों ना मैं ये संतरे भैया को देख कर आऊं। और भैया बस में बैठा था क्योंकि उसे भी नानी घर जाना था। अब मैं इस समय था 5 साल का और मेरा भाई था 6 साल का। तो यहाँ तक तो सब ठीक था। मैं बस में गया, भैया को संतरे दिए, भैया ने ले लिए, भैया ने मेरे को नानी घर चलने का ऑफर दिया, मैंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया और फिर मैं मस्त बस से उतरा और वापस चला गया। फिर चलते चलते मुझे एक और चीज याद आई, मैंने तो भैया को एप्पल दिया ही नहीं, मैं एप्पल दे के आता हूँ। फिर मुझे रियलाइज हुआ, अरे नहीं मैं तो खो गया। कौन सा रास्ता था? छोड़ो, मैं ये एप्पल खुद खा जाऊंगा और अभी वापस चला जाता हूँ। और फिर मुझे रियलाइज हुआ, अरे नहीं मैं तो फिर से खो गया। अब मैं 5 साल का छोटा, अबोध, लाचार, नपुंसक, क्या मेरा मतलब नादान बच्चा सड़क पे खो गया है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। अब मैं रोता रोता चलता जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ। अभी एक अंकल अपनी साइकिल से उतरते हैं और वो मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, और बेटा रो क्यों रहे हो? तो इस टाइप की एनिमेशन बनाने के लिए आर्टविंग को चेकआउट करो। अगर तुम वीडियो के इस पार्ट तक देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और वीडियो खत्म हो चुकी है, तुम लोग चाहो तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो। वीडियो के आगे वाला पार्ट सिर्फ मेरी ट्रू ऑडियंस के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर 10K सब्सक्राइबर्स। लाइक मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, अब हो गया तो मतलब बता नहीं सकता। लाइक रियली थैंक यू। एंड हाँ, आई एम सॉरी कि वीडियो पे 1 साल से काम चल रहा है और वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है क्योंकि बीच में मैं गेमिंग और दोस्तों के वजह से बहुत ज़्यादा फालतू टाइम बर्बाद कर दिया मैंने। तो आई एम सॉरी। और हाँ, और मैं अभी सोचा है कि कैरेक्टर चेंज करूं क्योंकि ये जो तुम कैरेक्टर से, आई नो कि तुम इमोशनली कनेक्टेड हो इस वाले कैरेक्टर से, लेकिन क्या है कि यार ये कैरेक्टर पे एनिमेशन करना जम नहीं रहा। और हाँ, बात रही नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट मैं कोशिश करूंगा जल्दी लेके आऊँ, बहुत जल्दी। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में तुम्हें सेम कैरेक्टर देखने मिलेगा। इसके बाद जो वीडियोज़ आएगी उसमें कैरेक्टर मैं चेंज कर रहा हूँ। और क्या बताऊँ यार, मैं मतलब थोड़ा सा सब कुछ चेंज करने वाला हूँ क्योंकि इसका मैंने ये वीडियो जो है, इसका मैंने सोचा था बहुत भयंकर सी क्वालिटी आएगी, मतलब बहुत अच्छी आएगी, लेकिन नहीं आ पाई, उतनी अच्छी नहीं हो पाई यार मुझसे। आई एम रियली सॉरी यार। मैंने ट्राई करने का कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाई वो जो एक्सपेक्टेशन थी ना। बाकी देखो, मैं थोड़ा स्टाइल वगैरह भी चेंज करूँगा ताकि वीडियो थोड़ी और कंसिस्टेंटली आ पाए। और यहाँ अभी पैसे वैसे की भी ज़रूरत है, तो या थोड़ा करना पड़ता है। तो आई एम सॉरी अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। मैं मजबूर हूँ इन शॉर्ट। तो थैंक यू वीडियो के एंड तक देखने के लिए। अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो शायद तुम मेरी ट्रू ऑडियंस हो या तुम मेरी ट्रू ऑडियंस का पार्ट होना चाहते हो, तो थैंक यू। और देखो, मेरे इंस्टाग्राम भी है, डिस्कॉर्ड भी है। तुम लोग अगर सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए मुझे देखते हो तो इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना। ये डिस्कॉर्ड पे वो एनिमेटर वगैरह भरे पड़े, वो थोड़े पागल से हैं, उनको बस एनिमे बनाना है, तो वो चीज़ है। अगर तुम सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हो, इंस्टाग्राम पे आओ। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं कोई रील्स वगैरह अपलोड नहीं करता, करने का सोचूंगा क्योंकि टाइम की बहुत वो है, मारामारी है। भगवान करे एक दिन में 30 घंटे हो तो वो चीज़ है। और या वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। राधे राधे सभी को।